नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का द शिवांश निगम में। दोस्तों आज की जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, कहूँगा 100 सब्सक्राइबर स्पेशल होने वाली है। और आज की वीडियो वैसे तो मैं चाह रहा था एक टॉपिक पे बनाना कि एक स्मॉल अकाउंट को ग्रो कैसे किया जाए, बट एक ऐसा रिसोर्स था, मतलब एक रिसोर्स तो मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर चुका हूँ, बट एक ऐसा और रिसोर्स था या फिर कह लो नॉलेज थी जो आपको पहले आनी चाहिए, नहीं तो वो वीडियो आपको समझ नहीं आएगी। तो उससे पहले इसलिए मैं इस चीज़ को डाल रहा हूँ, और ये है लेसन्स आई विश आई न्यू बिफोर आई स्टार्टेड ट्रेडिंग। तो कौन से ऐसे 5 लेसन्स हैं, 5 लेसन्स, जो 5 भी लिख देता हूँ ना यहाँ पे। तो कौन से ऐसे 5 लेसन्स हैं जो मुझे लगता था कि मुझे ट्रेडिंग से पहले आने चाहिए, और अगर मुझे ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले लेसन्स पता होते, ये चीज़ें पता होती तो शायद मेरा जो जर्नी है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होती है। उससे पहले मैं दोस्तों आपको बता दूं कि इस वीडियो को देखने से पहले आपको करना क्या है, मेरे चैनल पे जाना है, और चैनल पे आपको यहाँ पे सर्च का बटन दिखेगा। ठीक है, सर्च के बटन पे आपको मैं एक बार टाइप करके दिखाई देता हूँ। सर्च का आपको बटन दिखेगा, इसको आपको प्रेस करना है और रिस्क टाइप करना है। यहाँ पे रिस्क आप टाइप करोगे तो आपको एक वीडियो खुल के दिखेगी, रिस्क मैनेजमेंट इन ट्रेडिंग। और ये जो है ये मेरी ट्रेनिंग कोर्स का पार्ट है जो मैं आप लोगों को पब्लिकली फ्री दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसका पूरा यूज़ करो, क्योंकि इसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा स्टैटिस्टिक्स के द्वारा आपको बताया गया। तो फैक्ट्स और फिगर्स और डेटा पॉइंट्स पे यहाँ पे बात हुई है, केवल फर्जी हवा हवाई की साइकोलॉजी की बातें नहीं की गई हैं। यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स आपको दिखाई गई हैं प्रॉपर्ली। तो इस वीडियो को आप जाके ज़रूर देख लो। उस वीडियो मुझे लगता है मेरे पूरे चैनल पे जितनी भी वीडियोज़ हैं उनमें से शायद सबसे बेस्ट वीडियो वही है। ठीक है, जिसको शायद अंडररेटेड भी है काफ़ी। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्यार तो आप लोगों ने दिया है कि इंट्राडे के स्टॉक को सेलेक्ट कैसे करें। ठीक है, जिस वीडियो की शायद मुझे मेरे नज़रों में तो उतनी वैल्यू नहीं है जितनी वैल्यू आप लोग इसको दे रहे हो। खैर फिर भी अच्छा है, अगर आपको पसंद आ रहा है तो वैसी और वीडियोस बनाई जाएंगी। लेकिन यहाँ पे रिस्क ऑफ रूइन क्या है आपको समझना है। ये जो टेबल है ये क्या दर्शाने की कोशिश कर रही है, ठीक है, और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की ड्यूरेबिलिटी कैसे समझी जाए, ठीक है, पे ऑफ रेशियो कैसे निकाला जाता है, और जो बिगनिंग ट्रेडर्स हैं वो पुअर लर्नर्स होते हैं, ये भी एक स्टैटिस्टिक है। ठीक है, तो ऐसे रिस्क मैनेजमेंट और ये सारी जो स्टैटिस्टिक्स हैं आप लोगों के साथ मैंने शेयर की हैं इस वीडियो में, तो इस वीडियो को ज़रूर जाके देखेगा। ठीक है, इस आज की वीडियो देखने से पहले, या फिर चाहो आज की पूरी देख लो और उसके बाद देखना, लेकिन देखना ज़रूर उसको। ठीक है, तो 5 लेसन्स आई विश आई न्यू बिफोर ट्रेडिंग। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। ऑलराइट, तो उस वीडियो से शायद आपको इस टेबल का मतलब समझ में आ जाएगा कि ये टेबल कहना क्या चाहती है। और मुझे लगता है ये अगर मैं पूरी ट्रेडिंग को एक सिंगल स्लाइड में अगर समराइज़ कर सकूं, तो ये जो टेबल आपके सामने दिख रही है स्क्रीन पे, यही वो स्लाइड होगी जो पूरी ट्रेडिंग की पूरी जो दुनिया है उसको समराइज़ करती है। फिलहाल हम बढ़ते हैं अपने लेसन्स की तरफ। लेसन नंबर 1, देयर इज़ नो सीक्रेट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। दोस्तों जब मैं आया था स्टॉक मार्केट में, मुझे लगता था कि बस यहाँ पे मुझे जो काम करना है वो एक ही काम करना है कि रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट को सीखना है, और उसके बाद एक सीक्रेट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को ढूंढने की कोशिश करनी है। और मैंने अपने स्टार्टिंग के काफ़ी ज़्यादा महीने सिर्फ इसी चीज़ में व्यर्थ किए। मैं जो अलग अलग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ जो यूट्यूब पे पड़ी रहती थी उनको मैं बैक टेस्ट करता था, ट्राई करता था। लाइव ट्रेडिंग कभी कभी क्या होता था कि बैक टेस्ट में अच्छी चल जाती थी तो लाइव ट्रेडिंग पे लगाता था, लेकिन आज तक मुझे उनमें से किसी भी स्ट्रैटेजी ने एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल प्रॉफिट नहीं दिया। देखो मैं लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ। सस्टेनेबल का इन द सेंस ये है कि वो एक ऐसी स्ट्रैटेजी हो कि अगर मैं उसको 1 साल तक पर डे लगातार लगाऊं तो मैं प्रॉफिट में आऊँ नेट में। ठीक है, तो हो सकता है कि कोई ऐसी स्ट्रैटेजी हो जो भाई साल के जैसे 52 वीक्स होते हैं, तो उन 52 में से कोई 4 या 5 हफ्ते हों जहाँ पे मुझे बहुत ही बड़े प्रॉफिट में ले आए। ठीक है, लेकिन क्या वो सस्टेनेबल है? नहीं। तो आंसर यही है कि कोई भी सीक्रेट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी नहीं है। अगर कोई आपसे कहता है कि भाई मेरे पास एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है जो वर्क कर रही है मार्केट में, तो हो सकता है कि वो स्ट्रैटेजी सिर्फ उसी के पास हो। ठीक है, मार्केट में किसी और के पास फिर वो स्ट्रैटेजी नहीं होगी। और अगर कोई आपसे ये कहे कि एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसको मैक्सिमम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, पब्लिक को भी वो स्ट्रैटेजी पता है, यूट्यूब पे भी वो स्ट्रैटेजी पड़ी है, तो फिर कहीं ना कहीं गड़बड़ है और वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है और आप वहाँ से भाग जाओ। क्योंकि भाई ऐसी कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी नहीं है जो यूट्यूब पे पड़ी हो और उसके बाद वो काम करने लग जाए। और इवन मेरी भी, अगर मेरी भी जो इंट्राडे की जो मेरी स्ट्रैटेजीज़ हैं वो अगर मैं यूट्यूब पे डाल दूँ, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर मेरी वीडियो जो है वो, देखो अब ये डिपेंड कर रहा है कि मेरी वीडियो जो है वो कितने लोगों तक पहुँच रही। अगर मेरी वीडियो जो है 1000, 2000, 5000 लोगों तक पहुँचती है तो मेरी उस स्ट्रैटेजी का कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, मेरी उस स्ट्रैटेजी
का मतलब कुछ ख़राब नहीं होने वाला, वो स्ट्रैटेजी काम करेगी। बट अगर मेरी वीडियो वायरल हो जाती है, बहुत ज़्यादा लोग उसको देखने लगते हैं और बहुत ज़्यादा लोगों से मेरा मतलब है कि 1 लाख 2 लाख 5 लाख लोग ऐसे अगर मेरी वीडियो को देखने लगते हैं, या फिर कुछ हज़ारों में भी 10-15 हज़ार भी लोग अगर मेरी वीडियो को देखने लगते हैं, क्योंकि देखो नंबर ऑफ़ व्यूज़ नहीं बताते। बहुत से लोग क्या होता है कि अब एक पर्टिकुलर वीडियो उन्होंने देखी, फिर और यूट्यूबर्स उसी वीडियो को कॉपी करके अपने चैनल पे भी लगा देते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही वो स्ट्रैटेजी फैलती है। तो कहीं ना कहीं ये होगा कि हाँ, आपको तो दिखेगा कि भाई इस वीडियो पे तो बस 20,000 व्यूज़ हैं, तो इस स्ट्रैटेजी को तो बस, जैसे मान लो किसी ने RSI प्लस स्टॉकेस्टिक या सॉरी RSI प्लस मैकडी की एक स्ट्रैटेजी अगर किसी ने डाली, ठीक है, कि RSI मैकडी को वो कैसे यूज़ करता है। अब आप देखोगे कि इस वीडियो पे तो 10,000 व्यूज़ हैं केवल, तो ऐसा करता हूँ मैं स्ट्रैटेजी कॉपी कर लेता हूँ। ये तो मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, लेकिन होगा क्या कि बहुत से और यूट्यूबर्स ने ऑलरेडी कॉपी करके उसको अपने अपने चैनल पर डाल रखा है। तो वो क्यूमुलेटिव कंबाइंड व्यूज़ आप अगर सोचो तो वो कैलकुलेट आप नहीं कर सकती, लेकिन जो बड़ा हेज फंड मैनेजर है वो इस चीज़ पे ज़रूर नज़र रख रहा है। और आपको क्या लगता है कि कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ऐसी है जो कोई यूट्यूबर ने अपने आप बना ली है, या फिर मतलब कोई पर्सन जो जिसने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाई है खुद से, जिसने खुद से मेहनत की है, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाई है, वो आपको लगता है कि सिर्फ यूट्यूब पे व्यूज़ के लिए वो आपको वो स्ट्रैटेजी दे देगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता दोस्त। जो हेज फंड्स हैं एक्चुअली में यही अपनी स्ट्रैटेजीज़ निकालते हैं, जो स्ट्रैटेजीज़ ये पिछले लगभग 1 क्वार्टर से यूज़ कर रहे होते हैं, उन्हीं स्ट्रैटेजीज़ को ये फिर मार्केट में अवेलेबल करा देते हैं। इस बात का डिस्कशन मैं पहले की कुछ वीडियोस में आप लोगों से कर चुका हूं, नहीं अगर देखी है तो मैं आज बता देता हूं। होता क्या है कि हेज फंड जो हैं वो कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पे काम करते हैं, उनके जो एक पैनल बैठा होता है एक्सपर्ट्स का, वो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज बनाता है। उन स्ट्रैटेजीज़ के हिसाब से वो अपने एल्गोरिथम्स को प्रोग्राम करते हैं। एल्गोरिथम के हिसाब से क्या होता है कि सुपर कंप्यूटर उनका जो होता है वो ट्रेड्स एग्जीक्यूट करता है। तो अब क्या हो रहा है, उन 3-4 महीने में मार्केट उसी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग चल रही है। लेकिन ध्यान रखो कि वो जो स्ट्रैटेजी है वो अभी तक मार्केट में नहीं गई है, वो सिर्फ उस हेज फंड ने बनाई है। और हेज फंड ने जो स्ट्रैटेजी बनाई है वो काम क्यों करेगी? क्योंकि भाई उसके पास पैसा इतना ज़्यादा है कि एक्चुअली मार्केट को मूव ही वही कर रहा है, ठीक है। मार्केट को मूव रिटेल ट्रेडर नहीं कर रहा, मार्केट को मूव ही वही कर रहा है जो जिसने वो स्ट्रैटेजी बनाई। अब उसने वो स्ट्रैटेजी बनाई, उसके बाद क्या होता है कि हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर वो अपनी स्ट्रैटेजीज चेंज करते हैं, ठीक है। वो एक तरीके से, क्योंकि चेंज करने का रीज़न ये है कि अगर वो किसी एक ही पर्टिकुलर पैटर्न पे वो काम करने लगेंगे, अब ज़रूरी नहीं कि वो क्वार्टरली भी चेंज करें, हो सकता है वो वीकली चेंज करें, मंथली चेंज करें, कैसे भी करें, लेकिन चेंज करेंगे। क्योंकि अगर उन्होंने चेंज नहीं किया एक ही पर्टिकुलर पैटर्न पे अगर मार्केट चल रही है, तो बहुत स्मार्ट ट्रेडर्स हैं दोस्तों यहाँ पे जो पैसा बनाने लग जाएंगे। और अगर रिटेल ट्रेडर पैसा बनाने लग जाएगा तो हेज फंड कहाँ से पैसा बनाएगा? हेज फंड को तो ये चाहिए कि मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर्स यहाँ पे पैसा गंवाएं। तो इसलिए वो क्या करता है, फिर वो उस स्ट्रैटेजी को यूज़ करके फेंक देता है। और फेंकता भी ऐसे नहीं है, वो उस यूज्ड स्ट्रैटेजीज पैसे बनाता है। कैसे पैसे बनाता है? वो पहले जो बड़े ट्रेनर्स हैं, मतलब जो बहुत ही फेमस ट्रेनर्स हैं मार्केट में, अब वो कोई ऐसे सेलिब्रिटीज़ हो सकते हैं। अब सेलिब्रिटी से आप समझ जाओ, मैं बोलना नहीं चाहता, ठीक है, मतलब नाम नहीं, मैं सेलिब्रिटी से बोलना चाहता हूँ कि किस कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, कौन सी कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। आप सोचना कि एक नया पर्सन आता है अगर स्टॉक मार्केट में, तो वो किन लोगों को सबसे पहले एक्सपर्ट मानता है, किन लोगों को सबसे पहले देखता है? यूट्यूब वालों को या टीवी वालों को? ठीक है, तो आंसर आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि वो यूट्यूब वालों पे भरोसा करता है या टीवी वाले पे, ठीक है, जो भी वो कैटेगरी है, ठीक है। उस कैटेगरी की जो टॉप पे लोग हैं उन लोगों को वो स्ट्रैटेजी बेच दी जाती है, ठीक है। वो कुछ लाख रुपए में उन्होंने स्ट्रैटेजी खरीद ली, फिर अपने जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं 50-60 हज़ार पर पर्सन का शायद रजिस्ट्रेशन होता है, फिर वो कुछ लोग जाके उनसे वो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीखते हैं। अभी भी वो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पब्लिक नहीं हुई है, तो वो काम करती है, वो काम करती है। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जिन लोगों ने सीखी होती है उस ट्रेनर से, उन्हें भी लगता है यार इसने तो बहुत बढ़िया चीज़ मुझे सिखा दी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि वो स्ट्रैटेजी फिर अब बहुत से लोग जब सीख जाते हैं तो लोगों का एक काम है, ठीक है, कि इंडिया में तो स्पेशली एक काम है कि कोई भी चीज़ ऐसी है तो वहाँ पे प्राइवेसी मेंटेन नहीं करनी है। मतलब कोई भी चीज़ ऐसी है तो उसको लीक ज़रूर करनी है, पायरेटेड कंटेंट बनाना है। तो ये तो इंडिया में खैर आदत है, ठीक है, इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में ही आदत है, हम लोगों को फ्री की चीज़ें पसंद होती हैं। तो बहुत से लोग वहाँ से सीख के आते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, अपने खुद के ट्रेनिंग कोर्सेज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फिर वो अब जैसे वो जो बड़ा ट्रेनर है वो 50-60 हज़ार रुपये ले रहा था आपसे, अब ये जो छोटे लोग हैं ये 15-16 हज़ार में आपको सिखाएंगे, 17 हज़ार में आपको सिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, फिर तब भी वो स्ट्रैटेजी काम कर रही होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा तक इनकी रीच नहीं होती, ठीक है, बहुत ज़्यादा लोग उस स्ट्रैटेजी को यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हेज फंड अभी भी यूज़ कर रहा, ठीक है, क्योंकि भाई वो ट्रिकल डाउन कब करेगी रिटेल ट्रेडर तक? रिटेल ट्रेडर तक वो स्ट्रैटेजी पहुँचेगी कब? अगर हेज फंड दिखाएगा, लोगों को बिलीव करवाएगा कि भाई ये काम करती है, फिर जैसे जैसे ज़्यादातर लोगों को बिलीव होने लग जाएगा, वो और ट्रिकल डाउन करेगी, फाइनली वो आपको यूट्यूब पे फ्री में मिलती है, ठीक है। फाइनली वो स्ट्रैटेजी आपको यूट्यूब पे
फ्री में अवेलेबल हो जाती है, आप फ्री में उसको देख लेते हो। आप सुपर ट्रेंड की स्ट्रैटेजी को देख सकते हो। आज से 5 साल पहले दोस्तों ओपन रेंज ब्रेकआउट बहुत अच्छा काम किया, आप समझ लो बहुत ही अच्छा। मतलब 2008 से लेके 2016 तक का जो मार्केट था ना, पूरा का पूरा मार्केट, किसी पर्सन ने अगर सिर्फ ओपन रेंज ब्रेकआउट लगाया होता 5000 के, वो पर्सन 5 करोड़ बना लेता, सिर्फ और सिर्फ ORB। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे सिर्फ और सिर्फ ORB लगाना था, ठीक है। और उस पर्सन को मतलब आप समझ लो जनरेशन्स बैठ के खाती हैं उसकी, ठीक है। यही स्ट्रैटेजी थी जो काम कर रही थी उस टाइम पे। तो अब अगर 2017 में 18 में मैं किसी से कहता हूँ कि भाई ओपन रेंज ब्रेकआउट एक स्ट्रैटेजी अगर मैंने किसी को सिखा दी और बैक टेस्ट का डेटा दिखाया उसको, अगर पिछले 10 साल का डेटा उसको ला के दिखाया मैंने और उसको दिखाया क्या शानदार काम कर रही है, ठीक है। आप समझ रहे हो क्या रहा है यहाँ पे, जो बैक टेस्टिंग हो रही है वो हो क्या रही है, वो उस टाइम की हो रही है जिस टाइम पे वो स्ट्रैटेजी को उस हेज फंड ने यूज़ किया था। फिर जैसे जैसे पब्लिक में वो, क्योंकि देखो हेज फंड जो है वो अपनी किसी स्ट्रैटेजी को रोक नहीं सकता, क्योंकि अगर वो रोकेगा अगर अपनी स्ट्रैटेजी को तो इससे क्या होगा कि पब्लिक जो है वो बेवकूफ़ नहीं है, ठीक है। रिटेल ट्रेडर एक्चुअली में बहुत ज़्यादा समझदार है, क्योंकि वो पैटर्न को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक है, कि मार्केट किस तरीके से ऑपरेट की जा रही है। अगर सेम वे में मार्केट को ऑपरेट किया जाने लग जाए, अगर सारे जो हेज फंड्स हैं वो कंसिस्टेंटली एक ही चीज़ करने लग जाए, तो पब्लिक पैटर्न को समझ लेगी कि भाई ये हो रहा है, ठीक है, मार्केट में ये हो रहा है, उससे पैसा वो कमाएगी, ठीक है। तो इसलिए वो नहीं होता। तो आज से मतलब ये टाइम फ्रेम मैंने बताया कि इस टाइम फ्रेम में ओपन रेंज ब्रेकआउट बहुत अच्छा काम किया। अब इसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद सुपर ट्रेंड का इंडिकेटर आया कि 4-5 सुपर ट्रेंड एक साथ लगाओ, जब क्रॉस कर जाए तो बाई कर लो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आया, उसके बाद आया RSI मैकडी, उसके बाद आया VWAP। अब ये नहीं कह रहा कि RSI नया आया, ठीक है, लेकिन मैं टाइम की बात कर रहा हूँ कि कौन कौन से टाइम में कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज जो हैं वो काम की हैं, ठीक है। तो उन स्ट्रैटेजीज ने उन पर्टिकुलर टाइम में काम किया, बिल्कुल, ठीक है। अब ORB ने अगर 8 साल पहले काम किया है तो हो सकता है वो फ्यूचर में कभी काम करे। आज करेगी या नहीं कह सकते, मैक्सिमम चांस है नहीं करेगी, ठीक है। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि वो पब्लिक है, वो स्ट्रैटेजी पब्लिक है, पब्लिक डोमेन में वो स्ट्रैटेजी आ चुकी है। और पब्लिक डोमेन में जब स्ट्रैटेजी आ जाती है उसके बाद ये हेज फंड्स करते क्या हैं, ये अपनी एल्गोरिथम में उस स्ट्रैटेजी का काउंटर प्रोग्राम कर देते हैं। काउंटर प्रोग्राम इन द सेंस क्या होगा कि भाई मेरी एल्गो को कुछ भी अगर करना है तो करना है, ठीक है, जो उसको करना है वो तो करेगी, लेकिन उससे पहले वो स्ट्रैटेजी जो पब्लिक डोमेन में है उस स्ट्रैटेजी का स्टॉप लॉस काट के करे, ठीक है। तो मान लो अगर ओपन रेंज ब्रेकआउट में किसी ऐसे दिन अगर मान लो अल्गो जो है उसको मार्केट को ऐसा मूव कराना है कि ORB में जैकपॉट प्रॉफिट आ रहा, तो उस दिन अल्गो को करना क्या है कि भाई पहले जितने लोगों ने ORB में ट्रेड ले रखा है उनका स्टॉप लॉस काटो, उसके बाद जैकपॉट दो, ठीक है। स्टॉप लॉस काटने के बाद जैकपॉट मिलेगा तो वो आपकी डीमैट में नहीं आएगा पैसा सर, ठीक है। तो ये है लेसन नंबर 1 की कोई भी सीक्रेट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मार्केट में नहीं अवेलेबल है। कोई भी आपसे देखो यूट्यूब पे, या फिर अगर कोई ऐसा पर्सन जिसकी रीच बहुत ज़्यादा है, ठीक है, कोई ऐसा पर्सन जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, अगर वो स्ट्रैटेजी दे रहा है, क्योंकि देखो ये तो होगा, ठीक है। अगर आप एक ट्रेनर हो स्टॉक मार्केट के, तो जो लोग आपसे सीखने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं उसको उस चीज़ को बताएंगे ज़रूर, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप ये मुझसे कहो कि भाई 50 लोग मुझसे सीख रहे हैं बस, तो मेरी स्ट्रैटेजी बस 50 लोगों तक ही है या मैक्सिमम 100 लोगों तक, ऐसा नहीं होगा। लोग बताएंगे एक दूसरे को कि हम यहाँ से सीख के आए हैं, और बताएंगे और पैसे लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं और ये एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट है और ये एक बहुत बड़ा व्यापार है। इवन मैं तो कहूँगा जितने भी इंडिकेटर्स बनाए गए हैं वो सारे इंडिकेटर्स ही एक्चुअली बहुत बड़ा व्यापार है। जब जब नया व्यापार शुरू करना होता है एक नया इंडिकेटर बना दिया जाता है, फिर धीरे धीरे क्या होता है कि वो सारे, अभी जैसे आप न्यूज़ सुन रहे होंगे कि ज़रोडा में एक नया इंडिकेटर आया है एंकर्ड VWAP का। तो एंकर्ड VWAP क्या है, यूज्ड इंडिकेटर है शायद, ठीक है। ऐसा ही एक यूज पहले हो चुका है। आगे वो काम करेगा या नहीं करेगा मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो स्ट्रैटेजी यूट्यूब पे पड़ी हैं वो काम नहीं करेंगी, ठीक है। बट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं वो अपनी स्ट्रैटेजीज़ को यूट्यूब पे पब्लिक क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उन्होंने पब्लिक कर दिया और वो वायरल हो गई बहुत ज़्यादा, तो उसके काउंटर एल्गोरिथम्स मार्केट में चलना शुरू हो जाएंगे। तो ये तो आप समझ लो कि अगर आपके पास कोई सीक्रेट स्ट्रैटेजी है जो काम कर रही है 90% से 80% ऑफ द टाइम, तो फिर उस स्ट्रैटेजी को आप कभी वायरल मत करना, ठीक है। कभी और किसी को मत बताना, भाई उस स्ट्रैटेजी से बैठ के आप खुद खाना और अपनी फैमिली को खिलाना, ठीक है, लेकिन कभी किसी और को मत बताना। ये मेरा लेसन नंबर 1 है जो आपको पता होना चाहिए। लेसन नंबर 2, डू नॉट फॉलो अदर्स, ठीक है। हाँ, उसके साथ एक और चीज़ है कि दूसरों के आइडियाज़ को सुनना अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली आप बिगनर हो, आपको कुछ पता नहीं है। तो अगर आप किसी एक्सपर्ट के आइडियाज़ को सुन रहे हो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर आप किसी एक्सपर्ट के, मान लो अगर किसी ने ट्रेडिंग साइकोलॉजी की वीडियो डाली, किसी ने मनी मैनेजमेंट की, रिस्क मैनेजमेंट की, बहुत सारा
एजुकेशनल कंटेंट पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, बहुत सारे, मेरे ही चैनल पे नहीं, मेरे ही चैनल पे बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं, ठीक है, लेकिन और चैनल्स पे मतलब इतना ज़्यादा नॉलेज है ना यहाँ पे कि अगर आप पूरी ज़िंदगी भी बैठ जाओ तो भी शायद सारी नॉलेज आप ले ना पाओ, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी एक इंसान को फॉलो करने लग जाओ, बहुत से लोग तो वैसे किसी एक इंसान को भी फॉलो नहीं करते, वो सोचते हैं कि मैं 10-12 लोगों को फॉलो करूँगा और जो कॉमन सब लोग कहेंगे, ठीक है, जो सब लोग कॉमन कहेंगे या मेजॉरिटी कॉमन कहेगी मैं वो करूँगा, ठीक है। बहुत से लोग इतने स्मार्ट होते हैं, ठीक है। फिर बहुत से लोग क्या करते हैं, वो किसी एक इंसान को फॉलो करते हैं। तो अगर आप किसी और को फॉलो कर रहे हो तो ध्यान रखना आपको पैसा नहीं बनेगा, ठीक है, कभी आपको पैसा नहीं बनेगा। अगर आप उसके आइडियाज़ को सुन रहे हो, फिर उस आइडिया को फ़िल्टर कर रहे हो अपने लिए, अपने हिसाब से, तो आपको पैसा ज़रूर बनेगा। मतलब आपको उस आइडिया को ट्वीक करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ आपको अपनी पर्सनैलिटी का कुछ ना कुछ पार्ट आपको इनकॉर्पोरेट उसमें करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। और मुझे पता है कि जो बिगनर ट्रेडर्स हैं उनके लिए ये चीज़ समझना काफ़ी मुश्किल होगा, मेरे लिए भी था। मेरे लिए तो ये समझना मुश्किल था कि भाई दूसरा पर्सन जो कर रहा है, अगर मैं वही सेम चीज़ कर रहा हूँ तो फिर ऐसा क्यों, मेरा प्रॉफिट उससे अलग कैसे हो सकता है, मेरा तो प्रॉफिट सेम रहना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब मैंने डीमैट ग्रुप स्टार्ट किया, ठीक है, और उस ग्रुप में मैं हर पर्सन को ट्रेड देता हूँ, ठीक है, ट्रेडिंग कॉल मेरी रहती है और सारे लोग उसमें ट्रेड करते हैं। हमारे जो मतलब जिन लोगों ने भी आप स्टॉक्स में या ट्रेड स्मार्ट ऑनलाइन में डीमैट खुलवाया है वो लोग उसमें ट्रेड करते हैं। लेकिन एंड ऑफ द डे जब मैं उनका रिपोर्ट कार्ड देखता हूँ, मतलब रिजल्ट उनका देखता हूँ, हर महीने मैं एक पोल कराता हूँ, एक वोटिंग कराता हूँ, तो उसमें मैं ये पाता हूँ कि भाई लगभग 70-75% लोग तो ऐसे हैं जो प्रॉफिट में हैं, लेकिन बाकी 25 से 30% लोग ऐसे हैं जो लॉस में। अब आप सोचो कि मैं सेम ट्रेडिंग कॉल देता हूँ, एंट्री का लेवल सेम है, एग्जिट का लेवल सेम है, क्वांटिटी तक भी मैं मतलब स्पेसिफाई करता हूँ, तो उसके बाद ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद अगर ऐसा हो रहा है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक थर्ड डायमेंशन है जिसको हम समझ नहीं पा रहे। तो उस थर्ड डायमेंशन को आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो थर्ड डायमेंशन क्या है। और वो थर्ड डायमेंशन है बिलीफ। वो थर्ड डायमेंशन जो है ना, वो सबसे बड़ा जो फैक्टर है मार्केट में जो डिसाइड करेगा कि आप पैसा कमाओगे या नहीं, वो है बिलीफ, ठीक है। कि आपको अपनी एनालिसिस पे बिलीफ कितना है, आपको अपनी एनालिसिस पे, ठीक है, चार्ट्स को पढ़ना पहले सीखो, पहले सबसे पहले तो चार्ट्स पढ़ना सीखो। लोग क्या करते हैं, स्टॉक मार्केट में आते ही वो आरएसआई और मैकडी में घुस जाते हैं, इशिमोकू क्लाउड पढ़ने लगते हैं, हाइकेन आइशी पढ़ने लगते हैं, एलियट वेव पढ़ने लगते हैं, गैन थ्योरी पढ़ने लगते हैं। दोस्तों पैसा नहीं बनेगा, ठीक है, पैसा नहीं बनेगा, ठीक है। चार्ट्स को पढ़ने पे फोकस करो, कैंडलस्टिक्स को पढ़ने पे फोकस करो, प्राइस एक्शन पे फोकस करो, और सबसे पहले डेली के चार्ट से स्टार्ट करो, डेली टाइम फ्रेम के चार्ट से स्टार्ट करना चाहिए आपको, तो आपको पैसा बनेगा। अगर आप कैंडलस्टिक्स और प्राइस एक्शन क्या है दोस्तों, वो मार्केट की भाषा है, ठीक है। मैंने एक वीडियो डाली थी यूट्यूब पे और शायद वो मेरी दूसरी वीडियो थी, ठीक है। अभी इसको लोड करता हूँ, शायद आ जाए। ये देखो, स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज को जाने। यहाँ पे मैंने टेक्निकल की बात की थी, यहाँ पे मैंने कैंडलस्टिक्स की बात की थी, तो ज़रूरी नहीं कि आप इसको देखो, लेकिन मैं बस बता रहा हूँ कि मैंने ये बातें की थी आप लोगों से स्टार्ट में ही कि भाई स्टॉक मार्केट की आपको लैंग्वेज को समझना है। अब आप मुझे बताओ, आरएसआई क्या मार्केट की लैंग्वेज है? आरएसआई क्या है आप मुझे बताओ, आरएसआई क्या है आप मुझे कमेंट करके बताओ। आरएसआई की जो वैल्यू है वो क्या बताती है? वो ये बताती है कि मार्केट का जो ट्रेंड है उसकी स्ट्रेंथ क्या है, बस सिंपली वो ये बताती है। आरएसआई मार्केट की भाषा नहीं है, मार्केट क्या कहना चाह रही है वो नहीं है आरएसआई। आरएसआई ये बता रही है आपको कि मार्केट ने पहले क्या कहा है। आपको पैसा कैसे बनेगा? फ्यूचर में मार्केट की जो प्राइस मूवमेंट होगा उससे पैसा बनेगा आपको, या पहले जो मार्केट ने कहा है उससे आपको पैसा बनेगा? आप सोचो ना, मुझे आप सोचो और मुझे बताओ, आप सोचो और मुझे बताओ कि आपको पैसा कैसे बनेगा। जो पहले हो चुका है उसको देख के पैसा बनेगा, या जो आगे हो सकता है उसको समझ के पैसा बनेगा? जो आगे हो सकता है उसको अगर समझना है तो मुझे लगता है कैंडलस्टिक और प्राइस एक्शन के अलावा और कोई टूल नहीं है, ऐसा कोई टूल नहीं है। आप ढूंढते रहो, ठीक है, आप ढूंढते रहो, आप बाजार में ढूंढते रहो। आप मुझे बताओ ना, कोई एक ट्रेडिंग इंडिकेटर अगर काम करता तो मेटा ट्रेडर 4 एक सॉफ्टवेयर है, उसमें 2000 से ज़्यादा ट्रेडिंग इंडिकेटर्स बनाने की क्या ज़रूरत थी? ज़ेरोडा काइट आप अगर खुद ही अगर ज़ेरोडा का टर्मिनल यूज़ करते हो, आप स्टॉक्स का कोई ब्रोकर आप यूज़ करते होगे, आप उसमें स्टडीज़ में जाके अगर देखोगे, ठीक है, तो वहाँ पे कितने सारे इंडिकेटर्स हैं। आप मुझे बताओ, अगर आपका आरएसआई और मैकडी ही काम करता तो इतने सारे इंडिकेटर्स क्यों बनाए गए? ठीक है, ऑलराइट, तो आगे बढ़ते हैं लेसन नंबर 4 की तरफ। और लेसन नंबर 4 ये है कि स्टे अवे फ्रॉम 100% जैकपॉट स्ट्रैटेजीज़। मेरे पूरा चैनल आप देख लो दोस्तों, आपको मेरे चैनल पे एक भी ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी जो एक 100% जैकपॉट स्ट्रैटेजी, इस स्ट्रैटेजी से पैसा बनेगा, इस स्ट्रैटेजी को लगा लिया तो 5000 जमा करो 1 करोड़ निकालो, ऐसी कोई स्ट्रैटेजी मेरे चैनल पे, पूरे चैनल पे आपको कहीं नहीं मिलेगी। और मुझे पता है कि उसकी वजह से व्यूज़ थोड़े से कम हो जाते हैं, क्योंकि भाई वैसी वीडियोस जैसे कि मैंने खुद ही अपने चैनल पे ही टेस्ट करके देख लिया ना,
अपने चैनल पे ही मैंने टेस्ट करके देख लिया कि जो नॉलेज वाली वीडियोज़ हैं वो आप लोग थोड़ा सा पसंद नहीं करते हो, लेकिन हाउ टू सेलेक्ट स्टॉक्स फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग, फ्रेंड्स रीज़न यही है कि आप अभी भी ढूंढ रहे हो, अलग अलग जगहों पे ढूंढ रहे हो, सर्च कर रहे हो कि कोई मुझे बता दे, कोई एक पर्सन ऐसा मिल जाए, ठीक है, जो मेरी नैया पार लगा दे, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहते हो। आपको लगता है कि यहाँ पे जो एस्पेक्ट्स हैं वो ये है कि सबसे पहला स्टॉक कैसे सेलेक्ट करना है, दूसरा है कि बाई और सेल की परफेक्ट एंट्री कैसे हो, और तीसरा है कि प्रॉफिट बुक कैसे करना है, ठीक है। आपके लिए 3 एस्पेक्ट होते हैं ट्रेडिंग में, उसके अलावा आपके लिए कोई एस्पेक्ट नहीं है। और यही रीज़न है कि भाई रिटेल ट्रेडर मात खाता है, क्योंकि रिटेल ट्रेडर को यही समझ में आता है कि भाई बस इतना ही है, स्टॉक सेलेक्ट कैसे करना है, परफेक्ट एंट्री कैसे लेनी है, परफेक्ट एग्जिट कैसे मारनी है, ठीक है। और हालांकि आप कहोगे तो हाँ ठीक है, यही 3 चीज़ें अगर आपको आती हैं परफेक्टली करना तो फिर भाई ट्रेडिंग इतनी ही है। लेकिन वही अगर मैं कहूँ कि भाई लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए आपको चाहिए, बस आपको 10th की मार्कशीट की ज़रूरत है, 12th की मार्कशीट की ज़रूरत है और बीटेक की डिग्री की ज़रूरत है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आप 11th क्लास ना करो, इसका मतलब है आप 9th क्लास ना पढ़ो, इसका मतलब है कि आप जो है बीटेक के फर्स्ट सेकंड थर्ड फाइनल ईयर में कुछ ना करो, ठीक है, बस सेमेस्टर में इतने ले आओ कि आपको डिग्री मिल जाए। क्या इसका मतलब ये है? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। तो फिर आप यहाँ पे क्यों सोचते हो कि भाई मुझे बस एंट्री पता हो, एग्जिट पता हो, स्टॉक कैसे सेलेक्ट करना है ये पता हो तो मैं यहाँ पे चैंपियन बन जाऊँगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा मेरे दोस्त। 100% जैकपॉट स्ट्रैटेजी जो है वो एक्चुअली 100% लॉस स्ट्रैटेजी है, जो आपको सिर्फ और सिर्फ लेजी बनाती है, आपके लिए कभी काम नहीं करेगी। अब आपको कोई पर्सन उस स्ट्रैटेजी में 4 फिल्टर बताया, 5 फिल्टर बताया, 6 फिल्टर बताया, बट एट दी एंड बात यही हो रही है कि फिर आप कर क्या रहे हो? आप मार्केट को नहीं सुन रहे। अब ध्यान रखना मेरी इस बात को हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लगे, लेकिन अगर आप 1 साल से 2 साल से 5 साल से भी मार्केट में हो ना, आपने अगर मार्केट को सुना नहीं है, आपने बस ये सुना है कि बाकी लोग मार्केट के बारे में बोल क्या रहे हैं, तो शायद आपके उस एक्सपीरियंस की कोई वैल्यू नहीं है, उस एक्सपीरियंस की ज़ीरो वैल्यू है। कोई पर्सन अगर पिछले 6 महीने से भी मार्केट में है, लेकिन वो उस 6 महीने में ये ना सुन के कि दूसरे लोग क्या कह रहे हैं मार्केट के बारे में, वो ये सुन रहा है कि मार्केट क्या कह रही है, कैंडलस्टिक क्या कह रहे हैं, प्राइस एक्शन क्या कह रही है, उस पर्सन को आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होने वाला है। हाँ, कुछ न्यूज़ और कुछ इवेंट्स के एक्सपीरियंस आपको ज़रूर होंगे, कि आपको पता होगा कि बजट डे है और निर्मला मैडम आई हैं तो क्या होने वाला है, लेकिन उससे आपको कुछ नहीं होगा, ठीक है। ऐसा कितने दिन नहीं हो जाएगा कि आप उस इवेंट की नॉलेज को काम पे लगा लोगे। और अगर आप ऐसे ही हो जाता तो भाई वो हेज फंड वाला बड़ा बैठा है, उसको पता है कि पहले मैंने ये किया था, मुझे ये नहीं करना, मुझे कुछ और करना है, ठीक है। और वो आपको दिखाएगा कि भाई देखो पहले क्या हुआ था, निर्मला मैडम एक दिन आई थी तो निर्मला सीतारमन कैंडल बनी थी 500 पॉइंट की, निफ्टी भागी थी, ठीक है। फिर उसने क्या किया कि अगली बार मैडम आई तो अगली बार क्या हुआ, निफ्टी को उसने दिखाया कि भाई ब्रेकआउट कर रहा, सारे लोग चढ़ जाओ, ठीक है। फिर एकदम से खत्म, ठीक है। 5-5 मिनट की कैंडल अगर आप देखोगे 50-70 पॉइंट गिरा है, ठीक है। तो ऐसे ही होता है, 100% जैकपॉट स्ट्रैटेजी इज नथिंग, ठीक है। ये आपको सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना। कोई आपसे कहे 4 सुपर ट्रेंड लगा लो, ठीक है, चार्ट में, कोई कहे कि RSI मैकडी का क्रॉस ओवर देखो, या फिर कोई 2 मूविंग एवरेजेस लगा लो, ठीक है। आप अगर कोई और आपसे कह रहा है, ठीक है, अब मैं सिंपल बोलता हूँ, कोई और अगर आपको बता रहा है, ठीक है, और वो भी पब्लिक में अगर बता रहा है, ठीक है, पब्लिक में अगर कोई और आपको बता रहा है, मतलब किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे पब्लिक उसको एक्सेस कर सकती है, वहाँ पे कोई और अगर आपको बता रहा है कि भाई ये स्ट्रैटेजी है, तो वो स्ट्रैटेजी काम नहीं करने वाली काम मैं लिख के दे सकता हूँ। यूट्यूब की एक स्ट्रैटेजी ऐसी नहीं होगी जो आपको लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल प्रॉफिट दे सकती है। लॉन्ग टर्म मैं सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहा हूँ। अब आप कहो कि इसने जो है पिछले 1 महीने में अच्छा मुझे प्रॉफिट दिया, पिछले 1 महीने में मेरा पैसा डबल हो गया है, ठीक है। देखते ये हैं कि अगर आप 1 साल तक लगातार उसको लगाओ तो क्या आपने जो प्रॉफिट कमाया आप उस प्रॉफिट को रख पाओगे या नहीं, ठीक है। लोग यहाँ पे पैसा कमाते हैं दोस्तों, रिटेल ट्रेडर पैसा कमाता है लेकिन वो रख नहीं पाता, मेन चीज़ ये है। तो 100% जैकपॉट स्ट्रैटेजी इज़ 100% लॉस स्ट्रैटेजी, क्योंकि वो आपको लेजी बनाती है। किसी और ने आपके लिए बैक टेस्टिंग का काम कर दिया, किसी और ने आपके लिए स्ट्रैटेजी बना दी, आपने खुद ने क्या किया, उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे, नहीं पैसा बनेगा। लेसन नंबर 5, ट्रेडिंग क्या है, 4 पॉइंट्स में अगर बताने की कोशिश करूँ। सबसे पहले डिसिप्लिन, ट्रेडिंग डिसिप्लिन आपके पास होनी चाहिए, वीडियो डाल चुका हूँ यूट्यूब पे, वैसे ही सर्च करके ढूंढ लेना। दूसरा है रूल्स, आपके पास एक सेटअप होना चाहिए और सेटअप के अकॉर्डिंग आपके पास कुछ रूल्स होने चाहिए। जितना भी आपका एक्सपीरियंस है, सारा का सारा एक्सपीरियंस उस सेटअप में मतलब कंडेंस फॉर्म में आपको डालना है। तो आपको अपने लिए कुछ ऐसे रूल्स बनाने हैं। फॉर एग्जांपल मेरे कुछ सिंपल रूल्स हैं जो मैं आगे आपसे डिस्कस भी करूँगा, बट एक रूल मेरा ये है कि मैं दिन में 3 ट्रेड से ज़्यादा कभी नहीं लेता, भले ही वो तीनों प्रॉफिट हो या भले ही वो तीनों लॉस हो, ठीक है। तो मैं कभी अपने कॉन्फिडेंस को या फिर अपने एक तरीके से कह लो कि रिग्रेट को या गिल्ट को यहाँ पे फैक्टर करने ही नहीं देता, क्योंकि वो मेरे रूल बन रखा है। तो मेरा रूल ऐसा है जो मुझे स्टॉप करता है कहीं ना कहीं रिवेंज ट्रेडिंग से,
ठीक है। माइंडसेट, माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे अगर आए हो तो आप किस माइंडसेट से आए हो? आप एक विनिंग माइंडसेट से आए हो, एक विनर की माइंडसेट है आपकी, या फिर एक लूज़र की माइंडसेट है? लूज़र की माइंडसेट क्या होता है? लूज़र का माइंडसेट ये होता है कि भाई कोई स्टॉक अगर मैंने खरीद लिया है, वो नीचे जा रहा है तो होल्ड कर लेता हूँ, एवरेज कर लेता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, एक्सिस बैंक है, कोई बात नहीं, ICICI है, ब्लू चिप कंपनी है, कभी तो मेरा भाव आएगा, ठीक है, कभी तो मेरा भाव आएगा। ध्यान रखना, बहुत खतरनाक शब्द है, बहुत ज़्यादा खतरनाक शब्द हैं ये, ठीक है, स्पेशली इस दुनिया में। इंडसइंड बैंक 1200 से गिर रहा, 1200 से गिर रहा, वो ब्लू चिप नहीं है क्या? वो बिल्कुल है। बड़े म्यूचुअल फंड्स ने नहीं ले रखा है क्या उसे? बिल्कुल ले रखा है। एक्सिस बैंक 750 पे देखता था मैं स्क्रीन पे, टारगेट 900 के होते थे, आज कितने पे ट्रेड कर रहा है देखो जाके, ठीक है, 400-500 के बीच, देखो आज जाके, ठीक है। तो ये बातें हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना। SBI, वही SBI, जब SBI कार्ड का IPO आ रहा था तो उसी SBI को लोग 300 पे बाइंग कर रहे थे, आज 200 क्रॉस नहीं हो रहा, उससे 200 क्रॉस नहीं हो रहा। येस बैंक सबसे बड़ा एग्जाम्पल, लोग 350 पे बाइंग करते थे, आज 50 रुपये क्रॉस नहीं हो रहा, ठीक है, क्रॉस नहीं हो रहा। तो दोस्तों ये चीज़ें समझना बड़े ज़रूरी हैं, माइंडसेट समझना बहुत ज़रूरी है। माइंडसेट ये नहीं होना चाहिए आपका कि भाई अगर मैंने ट्रेड लिया है तो इस ट्रेड में लॉस नहीं ले सकता मैं, नहीं, ये तो ईगोइस्टिक माइंडसेट है आपका। अगर ईगोइस्टिक माइंडसेट है तो यहाँ पे आप हो सकता है कमा ले जाओ, ठीक है, लेकिन गवा दोगे एक दिन में, एक ही दिन में गवाओगे सारा का सारा, ठीक है। एक ट्रेड लगता है दोस्त, बस एक ट्रेड लगता है, एक स्मॉल कैप या पेनी स्टॉक में अगर आपने टॉप पे बाइंग कर ली ना एक दिन, वो एक ट्रेड समझ लो खाली कर देगा डीमैट, वही एक ट्रेड खाली कर देगा पूरा। स्पेशली अगर आप FNO में ट्रेड कर रहे हो, अगर आप FNO में ट्रेड कर रहे हो, किसी लिक्विड स्टॉक में बैठ गए, FNO में भी लिक्विड है, ठीक है, मान लो इक्विटास में बैठ गए, गोदरेज CP में बैठ गए, गलत जगह बाइंग कर ली, खत्म, ठीक है, एक ट्रेड, क्योंकि लेवरेज ले रखा है भैया आपने, क्या करोगे, ठीक है। तो माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है। एक लूज़र जो है उसका माइंडसेट ये होता है कि मैं यहाँ पे अपने लॉसेस को होल्ड करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा हर ट्रेड विनिंग हो। एक जो विनर है उसका माइंडसेट ये होता है कि मुझे नेट में विनर रहना है, मुझे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के पीछे नहीं भागना। आज की डेट में अगर मैं इस लूज़र को क्लोज करता हूँ तो हो सकता है कि मुझे बहुत बुरा लगे, ठीक है, हो सकता है कि एक दिन 2 दिन मैं उस चीज़ को सोचूं, लेकिन मेरे डीमैट की सेहत के लिए क्या अच्छा है कि मैं उस लूज़र को एक्सेप्ट करूं और उस पैसे को उस वहाँ पे फंसाने की जगह है जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, ठीक है, NPA जिसको कहते हैं, NPA, ठीक है, तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, उसमें फंसाने के बजाय मैं किसी परफॉर्मिंग एसेट में डालूँ, किसी और जगह पे डालूँ जो परफॉर्म कर रहा है, किसी परफॉर्मर के पीछे भागूँ, ठीक है। फोर्थ एस्पेक्ट है चार्ट ट्रेडिंग, ठीक है, जो आपको सीखनी है, कहीं से भी सीखो, आप चाहो मुझसे अगर सीखना चाहो तो आप मेरी ट्रेनिंग क्लास ज्वाइन कर सकते हो, या फिर अगर आपको कोई और अच्छा लगता है, कोई और पसंद है, किसी और से सीखना है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और अगर किसी बुक से आपको लगता है कि आप बुक से सीख सकते हो तो बिल्कुल बुक पढ़ने का अगर आपके पास टाइम है तो आप बुक से भी सीख सकते हो, लेकिन चार्ट ट्रेडिंग आपको आनी चाहिए। बोनस टिप फाइनली, सबसे पहले तो अपना होमवर्क हर दिन करके जाओ। होमवर्क में सबसे पहले ये देखो कि स्ट्रेंथ कहाँ पे आ रही है, ठीक है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सी इंडस्ट्री है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा सेक्टर है, कौन उस सेक्टर में कौन सा लीडर है, ठीक है, उस सेक्टर में अगर कोई रैली आ रही है तो उस रैली का कौन लीडर है, और वो लीडर है क्या वो किसी न्यूज़ की वजह से है या फिर कोई न्यूज़ ऐसी है जो अभी न्यूज़ आई नहीं है लेकिन हो सकता है आने वाली है, हो सकता है कुछ आशंकाएँ हैं, ठीक है, आप समझो, बड़ी बड़ी डिफरेंस है। कंफर्म न्यूज़ है, एक है कि न्यूज़ कंफर्म्ड है, कंफर्मेशन पहले से है कि हाँ ठीक है ये न्यूज़ है, दूसरा है कि उस न्यूज़ की आशंका है, ठीक है, र्यूमर है, वो न्यूज़ कंफर्म नहीं की कंपनी के मैनेजमेंट ने, लेकिन है कि भाई ये न्यूज़ आ सकती है। तो आपको लगता है कि अभी ये न्यूज़ आई नहीं है, पहले से चढ़ जाता हूँ, लेकिन एक्चुअली में वो जो न्यूज़ आपके कान में आ गई और कंपनी ने उसे कंफर्म नहीं किया, समझ लो मैक्सिमम केस में ऐसा होता है कि उस न्यूज़ में कुछ डामाडोल है, जो कुछ भी किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, ठीक है, वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि आप उसको शॉर्ट करके बैठ जाओ, नहीं, वो सही भी हो सकता है, और ऐसा नहीं है कि आप उसे बाई करके बैठ जाओ, क्योंकि वो गलत भी हो सकता है, और दोनों ही होते हैं, ठीक है, दोनों ही चीज़ होती है। कोई एक चीज़ होती है तो भाई वहाँ पे तो सेटअप बन जाता है मेरा, ठीक है, कोई एक चीज़ अगर कंसिस्टेंटली होने लगे तो वहाँ तो ट्रेडिंग सेटअप बन जाता है, ठीक है। आप देखो, हर दिन देखो कि मार्केट क्या कर रही है, हर दिन देखो कि मार्केट ने क्या किया है, आज मार्केट ने क्या किया, कहाँ पे ट्रेडर्स के स्टॉप लॉसेस काटे हैं, स्टॉप लॉसेस काटने के बाद कैसी मूवमेंट दिखाई है, उस चीज़ को समझो। करंट थीम क्या है मार्केट की, क्या मार्केट हमारी एक असेंडिंग फेज़ में है, मतलब ऊपर चढ़ रही है, या फिर क्या मार्केट डिसेंडिंग फेज़ में है, नीचे गिर रही है, या फिर क्या मार्केट साइडवेज है, क्या हो रहा है मार्केट में, अकुमुलेशन हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, क्या हो रहा है, उन चीज़ों को समझो, उन चीज़ों को जानो, उन चीज़ों को एक्सप्लोर करो, ठीक है। और वो एक्सप्लोर कब कर पाओगे आप, जब आप दूसरों को सुनना बंद करोगे, क्यों, क्योंकि आप दूसरों को अगर सुनोगे ना, व्हाट इट विल डू, इट विल जस्ट मेक यू लेज़ी, आप खुद कोई काम नहीं करोगे,
ठीक है, इट विल जस्ट मेक यू लेज़ी। ठीक है, तो समरी यही है। ठीक है, और 5 लेसन्स, एक्चुअली 6 लेसन्स आपको दे दिए मैंने। तो यही लेसन्स हैं जो अगर मुझे लगता है मतलब मुझे लगता था कि काश अगर मैं एक टाइम मशीन हो और मैं पास्ट में जा पाऊँ और जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी उससे पहले अगर मैं अपने आप को कुछ एडवाइस दे पाऊँ, तो इससे ज़्यादा मैं कोई एडवाइस अपने आप को देना नहीं चाहूँगा। केवल इतनी एडवाइस काफ़ी है। बहुत ज़्यादा इशिमोकू और एलियट और इन सब के पीछे नहीं भागना है। ठीक है, नहीं भागना इन सब के पीछे। भले ही इनके जो क्रिएटर्स हैं उन्होंने कुछ भी कर लिया हो, कुछ भी कमा लिया हो, आप नहीं कर पाओगे। आप नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि भाई वो चीज़ें काम करती थी। एक टाइम था, वो टाइम अलग था, ये टाइम अलग है। उस टाइम जो मैनेजर्स थे, जो फंड्स मैनेज कर रहे थे, वो अलग थे, आज अलग हैं। ठीक है, उस टाइम उनके काम करने का तरीका अलग था, आज अलग है। उस टाइम मोबाइल फ़ोन्स नहीं होते थे, कोई न्यूज़ अगर आती थी तो उस न्यूज़ को मार्केट तक पहुंचने में टाइम लगता था। आज वही न्यूज़ व्हाट्सएप स्टेटस के थ्रू, ट्विटर के थ्रू सर्कुलेट होकर बहुत जल्दी पहुंच जाती है लोगों तक। ठीक है, बहुत जल्दी पहुंच जाती है। तो टाइम की बात है, समय की बात है। ठीक है, समय के साथ आपको अडाप्ट करना है अगर आपको इस इंडस्ट्री में सर्वाइव करना है। कोई ऐसी चीज़ है आपके पास अगर जो आज काम कर रही है, हो सकता है कल को वो काम ना करे। कोई ऐसी चीज़ जो मार्च में काम की थी, हो सकता है अप्रैल में काम ना करे। ठीक है, हो सकता है मई में काम ना करे। ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो कोई चीज़ अगर है ऐसी आपके पास जो आपके लिए काम कर रही है, उस चीज़ ने आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दे दिया है, बट पिछले कुछ टाइम से उस चीज़ में लगातार आपको लॉस हो रहा है उस सेटअप में, तो यहाँ पे आपको सोचने की ज़रूरत है कि क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। ठीक है, या फिर क्या यहाँ पे एक चेंज ऑफ सेटअप की बारी है, क्या सेटअप चेंज करना चाहिए। ठीक है, यही चीज़ें हैं दोस्तों। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।